धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने जीएसटी के मुद्दे पर मुझे बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं जीएसटी के ऊपर जब पढ़ रही थी तो मेरे को वो सब वीडियो याद आ रहे थे कि संसद के बाहर मीडिया खड़ा हुआ जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी शब्द का इस्तेमाल किया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पहली बार कोई शब्द सुना है सभी ने, कि ये जो बहुत बड़े बदलाव की ओर अगर किसी ने ले जाने की सोच कही है तो किसी और की सोच नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। और ये वही सांसद थे जो कम से कम 17 सालों तक देश की लोकसभा में किसी न किसी वजह से विपक्ष में होने के नाते जीएसटी को रोकते रहे। उन्हीं सांसदों से जो विपक्ष में थे आज से पहले 14 से पहले, उनके जब कैमरा लगाकर पूछा गया कि जीएसटी की फुल फॉर्म मालूम है, उन भाजपा के मैं कहूंगी खासतौर से सांसदों को जिन्होंने 17 सालों तक जीएसटी को पास ही नहीं होने दिया, उस पर चर्चा नहीं होने दी, उसका विरोध करते रहे, उनको जीएसटी का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम था। इससे होने या न होने से क्या फर्क आएगा, नहीं मालूम था। और सबसे बड़ा खुलासा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जीएसटी पे भाषण की शुरुआत की तब हम लोग बहुत रुचि लेकर उसको देख रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पे क्या कहेंगे। और उनका पहला वाक्य ये था कि वो उन विपक्ष के मुख्यमंत्री में शामिल थे, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने जीएसटी का पुरजोर विरोध किया, जिन्होंने इसको पास नहीं होने दिया। अगर आज तक किसी को दोषी माना जाए तो उन दोषियों में नरेंद्र मोदी जी सबसे आगे खड़े। उन्होंने कहा मैं बहुत बार कोशिश की, प्रणब मुखर्जी से मिला और उनसे समझने की कोशिश की जीएसटी को, उन्हें समझ नहीं आया। लेकिन उन्हें समझ कब आया, जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए और उन्हें देश को चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ने लग गई तो उन्हें समझ आ गया कि 17 साल पहले या सन 2000 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बात की थी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही थी, वो बात उनकी प्रधानमंत्री बनने के बाद समझ आई। पर हमें खुशी है कि कम से कम उन्हें समझ आई और उन्हें यह भी समझ आ गया कि विपक्ष की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, कि 17 साल पहले जो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता था उसे विपक्ष ने रोके रखा और जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने पूरे देश में विपक्ष की भूमिका को ही जो है वो खत्म करना शुरू कर दिया और विपक्ष को जीरो कर दिया। अध्यक्ष जी, ये जो जीएसटी है, हमें सिर्फ एक बात की तसल्ली है कि जो जीएसटी काउंसिल है उसमें हमारे वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी सदस्य हैं और हमें इस बात की भी खुशी है कि बहुत पुरजोर तरीके से वो व्यापारियों के हितों की बात हो, छात्रों के हितों की बात हो, महिलाओं के हितों की बात हो, उन सबको जीएसटी काउंसिल में पूरी ताकत के साथ रख रहे हैं। इसलिए इस जीएसटी से हमें कुछ उम्मीद लग रही है क्योंकि हमारे वित्त मंत्री पुरजोर तरीके से इस बात को रख रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं महिला हूं, इसलिए महिलाओं की जो सबसे बड़ी चिंता है, इन्होंने एक महिला का पूरा ग्रुप है, मेरी सहेली करके डॉक्टर सुरभि भी बहुत बड़ा एक आंदोलन चला रही हैं, मैं तारीफ करती हूं। और उन्होंने सब महिलाओं ने मिलकर लाल लगाम, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर भी जो है वो 12% कर लगाने की बात कही गई है। मुझे नहीं मालूम कि हमारे जो जीएसटी काउंसिलर्स में कोई महिला भी है या नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि इस मुद्दे को अगर जीएसटी काउंसिल में कोई सदस्य महिला नहीं है जिसने एक बार भी नहीं सोचा कि उस 5 दिन का खर्चा एक महिला के ऊपर 100 रुपए आता है, अगर वो गरीब है, उसकी एक बेटी है या 2 बेटियां हैं, तो उसको उन 5 दिनों का खर्चा जो है इस जीएसटी सैनिटरी नैपकिन्स पे लगाने के बाद उसके 5 दिन का खर्चा 200 से 300 रुपया हो जाएगा, जो मुझे लगता है किसी के लिए भी संभव नहीं है। मुझे खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री ने और हमारे मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने इन सबको जो यकीन दिलाया। लेकिन मैं देश के वित्त मंत्री जी से ये जरूर कहना चाहूंगी, आपने चूड़ी को, बिंदी को, सिंदूर को जीएसटी से बाहर रखा है। मैं कहूंगी चूड़ियां आप रख लीजिए, लेकिन सैनिटरी नैपकिन आपके किसी काम का नहीं, उसे जीएसटी से बाहर कर दीजिए। हम महिलाएं आधी आबादी इसकी मांग उठाती हैं कि जो हमें चीज बाहर चाहिए वो आप हमें दे दीजिए और चूड़ियां आप बिल्कुल जीएसटी में आप रख लीजिए, उसे ले आइए। अध्यक्ष जी, छात्रों को लेकर कहूं तो हायर एजुकेशन, जहां पर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों का जब रिजल्ट देखा तो आगे बच्चों को, अभी हमें पता लगा कि एक फॉर्म हमें दिया जा रहा है, हर विधायक अपने स्कूलों में जाकर जिन बच्चों ने 100% लिया है, हम लोग उनको जो है लोन, आगे की हायर एजुकेशन के लिए लोन दिल्ली सरकार देने की बात कर रही है और 10 लाख रुपए तक का लोन। वही जीएसटी कहता है कि हायर एजुकेशन के लिए आपको जो है 80% जीएसटी के अंदर जो है वो हायर एजुकेशन के लिए और पे करना होगा।
ये मुझे लगता है जो है बहुत बड़ा छात्रों के ऊपर एक बोझ होगा, खासतौर से जो शिक्षा को आगे निरंतर। अध्यक्ष जी, नेत्रहीन संगठन की मैं बात करना चाहूंगी। नेत्रहीन संगठन पूरा का पूरा वित्त मंत्री से भी मिला और बाकी मंत्रियों से भी मिला, प्रधानमंत्री जी से भी मिलने की कोशिश की गई, उन्हें समय नहीं मिला। मैंने जो सुना है, नेत्रहीन जो है उनके उपकरण जिसका वो इस्तेमाल पढ़ने लिखने में करते हैं, उन उपकरणों पर भी 18% का जो है वो वैट वो जो है जीएसटी लगाने की बात है। तो मेरा इस सदन के माध्यम से हमारे जीएसटी काउंसिल के सदस्य जो है आदरणीय मनीष सिसोदिया जी से निवेदन करूंगी कि नेत्रहीन संगठन की जो मांग है कि जीएसटी से नेत्रहीन के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं उन्हें बाहर किया जाए, जो हायर एजुकेशन के ऊपर 18% लगाया जा रहा है उन्हें बाहर किया जाए, महिलाएं जो सबसे आधी आबादी का जो सबसे बड़ा कंसर्न है, मैं उसके लिए कहना चाहूंगी आप इस मुद्दे को जरूर जीएसटी काउंसिल में रखें और सैनिटरी नैपकिन को पूरी तरीके से जीएसटी से बाहर ले आए। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण बता रही हूं। 88% गर्ल्स यूज अल्टरनेटिव लाइक क्लॉथ, प्लास्टिक, सैंड, न्यूज़पेपर। यही कारण है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते और जीएसटी लगने के बाद तो आप भूल ही जाएं कि वो हम उनको जो है इस तरफ प्रमोट करने की बात भी कर सकते हैं। मैं केरला की सरकार का भी तारीफ करती हूँ अध्यक्ष जी। केरला की सरकार ने जब ये पता लगा कि सैनिटरी नैपकिन के ऊपर जो है वो जीएसटी लगाया जा रहा है, उन्होंने शीट पैक करके एक मुहिम चलाई है केरला की सरकार ने, जिन्होंने 5 सालों तक सैनिटरी नैपकिन स्कूल की जो हमारी बेटियां हैं, हमारे जो छात्राएं हैं, उनके लिए अगले 5 सालों तक मुफ्त कर दिया है, चाहे उनको इसके ऊपर 30 करोड़ रुपया 5 साल का जो है खर्चा आ रहा है। मैं अपने वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगी, पहली कोशिश आपकी तरफ से यही हो, हमें उम्मीद है 3 जून को जब आप जाएं कि इसे पूरी तरह से सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से बाहर कर दिया जाए। अगर ऐसा करने में हम कहीं ना कहीं नाकामयाब होते हैं तो मुझे लगता है कि जिस तरह से केरला सरकार ने किया उसी तर्ज के ऊपर जो है इस पे दिल्ली सरकार हमारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को मदद करे। अध्यक्ष जी, मैं लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ जो व्यापारियों को लेकर है। 32 के करीब जो हमारे व्यापारिक संगठन है मुख्यमंत्री जी को मिले और उन्होंने सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग मेरे चांदनी चौक कश्मीरी गेट से था, जिन्होंने कहा कि ट्रैक्टर और किस तरीके से कुछ टूल्स के ऊपर जो है वो जीएसटी काफी लगने से चीजें जो है महंगी हो रही हैं। उन्होंने व्यापारियों ने एक ही बात कही कि पहले उनकी कमर जो है वो नोटबंदी ने तोड़ी थी, रही कई कसर जो है वो जीएसटी पूरा कर रहा है। पहले पड़ी नोटबंदी की मार, अब की बार जीएसटी मार। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि इस जीएसटी को हम एक बड़े बदलाव की तरह देख रहे हैं, हम एक सकारात्मक विपक्ष की तरह इस पे इस हाउस में चर्चा कर रहे हैं और हमें भी ये महसूस होता है जीएसटी समय की और देश की कर प्रणाली में एक बड़े बदलाव को लेकर एक बड़ी पहल है जिसका हम सब स्वागत करते हैं। पर जो चिंताएं हैं अध्यक्ष जी, मैं उम्मीद करती हूं उन चिंताओं को जो है वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पूरी तरह से रखा जाएगा और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे पर बोलने का मुझे अवसर दिया। जय हिंद।